और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। अब सूत्र। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। उनके इन न्यारे न्यारे भेद को तुम मुझसे सुन। श्रद्धा के शास्त्र को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। वो शास्त्र सभी अर्जुनों को सर्व कालों में उपयोगी है, क्योंकि वो शास्त्र तुम्हारी ही व्याख्या और विश्लेषण है। और जब तक तुम अपनी ठीक से व्याख्या को न समझ पाओगे और ठीक से विश्लेषण को, तब तक तुम विज्ञान को न समझ पाओगे, जो तुम्हें त्रिगुणातीत बना दे, गुणातीत बना दे। इसलिए तुम्हें पहले इन 3 गुणों की अलग अलग व्यवस्था और तुम्हारे जीवन में इनके ढंग और ढांचे और इनकी शैली को समझ लेना जरूरी। वो तुम्हारा सारा अस्तित्व है अभी। तो कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा न केवल तुम्हारी परमात्मा की तरफ यात्रा में भिन्न भिन्न मार्ग पकड़ा देती है तुम्हें। श्रद्धा न केवल तुम्हारे आचरण को भिन्न भिन्न कर देती है, महत्वपूर्ण बातों में ही नहीं, जीवन की क्षुद्रतम बातों में भी तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें रंगती, छोटे से छोटा तुम्हारी श्रद्धा की सूचना देता है। तो कृष्ण कहते हैं भोजन भी इन 3 श्रद्धाओं के अनुसार 3 प्रकार का होता है। और लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन की रुचि रखते हैं। तामसी व्यक्ति का व्यक्ति है, तुम उसके भोजन का अध्ययन करके भी समझ सकते हो कि वो तामसी है। तामसी वृत्ति के व्यक्ति को बासा भोजन प्रिय होता है, सड़ा गला उसे स्वाद देता है, घर का भोजन उसे पसंद नहीं आता। बाजार का सड़ा गला जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कितना पुराना है और कितना प्राचीन है। होटलों में 2-4 दिन पहले की सब्जी से बने हुए पकोड़े और समोसे उसे प्रिय होते, बासा। सात्विक व्यक्ति को जो कूड़ा करकट जैसा मालूम पड़े, जिसे वो अपने मुंह में न ले सके, उसी पर तामसी की लार टपकती। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन होटल में गया, जाके बैठ गया टेबल पर और उसने कहा कि भोजन ले आओ। पहली दफा इस होटल में आया था। जब बैरा भोजन लेने जाने लगा तो उसने कहा कि यहाँ सब ठीक ठाक है ना। बैरे ने उसे तृप्त करने को कहा कि मान भाव ठीक ठाक पूछते, बिल्कुल आपके घर जैसा भोजन। नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा क्षमा करें, घर के भोजन से बचने को तो यहाँ आए थे, तो फिर कोई और होटल जाना पड़ेगा। तामसी व्यक्ति का भोजन हमेशा अतिशय होगा, वो ज्यादा खाएगा, वो इतना खाएगा कि नींद के अतिरिक्त तो और कुछ करने को शेष न बचे। इसलिए तामसी व्यक्ति भोजन करके ही सुस्त होने लगेगा। उसका भोजन एक तरह का नशा है, भोजन का एक नशा है। अगर तुम जरूरत से ज्यादा भोजन कर लो तो भोजन अल्कोहलिक, वो मादक हो जाता, उसमें शराब पैदा हो जाती। उसके शराब पैदा होने का कारण है, जैसे ही तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो, तुम्हारे पूरे शरीर की शक्ति निचोड़ के पेट में आ जाती, क्योंकि उसको पचाना जरूरी। तुमने शरीर के लिए एक उपद्रव कर दिया, एक अस्वाभाविक स्थिति पैदा कर दी।
तुमने शरीर में विजातीय तत्व डाल दिए। अब शरीर की सारी शक्ति इसको किसी तरह पचा के और बाहर फेंकने में लगेगी, तो तुम कुछ और न कर पाओगे, सिर्फ सो सकते हो। मस्तिष्क तभी काम करता है जब पेट हल्का हो, इसलिए भोजन के बाद तुम्हें नींद मालूम पड़ती है। और अगर कभी तुम्हें मस्तिष्क का कोई गहरा काम करना हो तो तुम्हें भूख भूल जाती। इसलिए जिन लोगों ने मस्तिष्क के गहरे काम किए वे हमेशा अल्पभोजी लोग हैं। और धीरे धीरे उन्हीं अल्पभोजियों को ये पता चला कि अगर मस्तिष्क बिना भोजन के इतना सक्रिय हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, तो शायद उपवास में तो और भी बड़ी घटना घट जाएगी। इसलिए उन्होंने उपवास के भी प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि उपवास की एक ऐसी घड़ी आती जब शरीर के पास बचाने को कुछ भी नहीं बचता, तो सारी ऊर्जा मस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती। उस ऊर्जा के द्वारा ध्यान में प्रवेश आसान हो जाता है। जैसे भोजन अतिशय हो तो नींद में प्रवेश आसान हो जाता है। नींद ध्यान की दुश्मन है, मूर्छा है। भोजन बिल्कुल ना हो शरीर में तो शरीर को पचाने को कुछ न बचने से सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती, पेट से सिर को उपलब्ध हो जाती, ध्यान के लिए उपयोगी हो जाता है। लेकिन उपवास की सीमा है। 2-4 दिन का उपवास सहयोगी हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उपवास की अतिशय में पड़ जाए तो फिर मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि ऊर्जा बचती ही नहीं। इसलिए उपवास तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही करने चाहिए जिसे उपवास की पूरी कला मालूम हो, क्योंकि उपवास पूरा शास्त्र है। हर कोई हर कैसे उपवास कर ले तो नुकसान न पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु ठीक से खोजेगा कि कितने दिन के उपवास में संतुलन होगा। किसी व्यक्ति को हो सकता है 15 दिन 21 दिन का उपवास उपयोगी हो। अगर शरीर में बहुत चर्बी इकट्ठी कर ली तो 21 दिन के उपवास में भी उस व्यक्ति के मस्तिष्क को ऊर्जा का प्रवाह मिलता रहेगा, रोज रोज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चर्बी कम होगी शरीर पर, वैसे वैसे शरीर हल्का होगा, तेजस्वी होगा, ऊर्जावान होगा। क्योंकि चढ़ी हुई चर्बी भी शरीर के ऊपर बोझ है और मूर्छा लाती। लेकिन अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति 21 दिन का उपवास कर ले तो ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। उसके पास रिजर्वायर था ही नहीं, उसके पास संरक्षित कुछ था ही नहीं। उनकी जेब खाली थी। दुबला पतला आदमी बहुत से बहुत 3-4 दिन के उपवास से फायदा ले सकता है। बहुत चर्बी वाला आदमी 21 दिन 42 दिन के उपवास से भी फायदा ले सकता है। और अगर अति से चर्बी हो तो 3 महीने का उपवास भी फायदे का हो सकता है, बहुत फायदे का हो सकता है। लेकिन उपवास के शास्त्र को समझना जरूरी है। तुम तो अभी ठीक विपरीत जीते हो, दूसरे छोर पर, जहां खूब भोजन कर लिया, सो गए। जैसे जिंदगी सोने के लिए, तो मरने में क्या बुराई है? मरने का मतलब सदा के लिए सो गए। तो तामसी व्यक्ति जीता नहीं, बस मरता है। तामसी व्यक्ति जीने के नाम पर सिर्फ घिसटता है। जैसे सारा काम इतना है कि किसी तरह खा पी के सो गए। वो दिन को रात बनाने में लगा है, जीवन को मौत बनाने में लगा है। और उसको एक ही सुख मालूम पड़ता है कि कुछ न करना पड़े। कुल सुख इतना है कि जीने से बच जाए, जीना ना पड़े। जीने में अड़चन मालूम पड़ती, जीने में उपद्रव मालूम पड़ता है। वो तो अपना चादर ओढ़ के सो जाना चाहता। ऐसा व्यक्ति अति से भोजन करेगा। अति से भोजन का अर्थ है वो पेट को इतना भर लेगा कि मस्तिष्क को ध्यान की तो बात दूर, विचार करने तक के लिए ऊर्जा नहीं मिलती। और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क छोटा होता जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसका तंतुजाल मस्तिष्क का निम्न तल का हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले
बांग्लादेश में ढाका में एक आदमी पकड़ा गया जो मरे हुए मुर्दों की लाश ही खा के जी रहा था वर्षों से। उनकी लाश को फाड़ लेता और उनके कलेजे को खा जाता और सोया रहता। और मरघट कोई नौकर था कब्रिस्तान पर, इसलिए किसी को संदेह भी न हुआ। और मुसलमान तो जलाते नहीं, तो वो दबा के गए। घर के लोग घर नहीं पहुंच पाए कि वो कब्र से खोद लेता, आदमियों को फाड़ देता हाथ से, नाखूनों से, और कच्चा कलेजे को चबा जाता, मरे हुए आदमी का कलेजा। कृष्ण को अगर इस आदमी की खबर होती तो कहते तमस का आखिरी लक्षण, इससे पार और जाना मुश्किल। मरा हुआ आदमी, बासा भोजन ही नहीं, बासा आदमी जिसमें सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई और वो कोई भोजन न करता, जरूरत न थी। कभी कभी लाश न आती तो जरूर वो गांव में आता, और वो भी इसी तलाश में आता कोई भिखमंगा मर गया हो, कोई आवारा मर गया हो जिसकी लाश को कोई लाने वाला न हो, तो वो बड़ी सेवा भाव जतलाता। मुर्दों को ले जाने में, आवारा मुर्दों को अस्पतालों में चला जाता कि किसी की लाश का कोई लेने। सब लोग समझते थे बड़ा सेवाभावी आदमी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को संदेह हुआ कि वो भोजन वगैरह कब करता है, कहां करता है। तो किसी ने छिप कर देखने की कोशिश की तो पाया कि वो तो बड़ी खतरनाक आदमी। पकड़ा गया, उसकी जांच पड़ताल हुई तो पाया गया उसका मस्तिष्क बिल्कुल सिकुड़ गया है, उसका बुद्धिमाग बिल्कुल नीचे गिर गया है, जिसको आईक्यू कहते हैं, मनोवैज्ञानिक इंटेलिजेंस कोशिएंट, बुद्धि अंक, वो बिल्कुल नीचे गया। उससे नीचे बुद्धि अंक का आदमी खोजना मुश्किल है। तो ध्यान के लिए तो शक्ति मिलना मुश्किल ही है, विचार तक के लिए नहीं मिलती। शांत होना तो दूर है, अभी अशांत होने लायक तक शक्ति मस्तिष्क में नहीं जाती, मस्तिष्क खो ही जाता है। वो आदमी शरीर की तरह जी रहा है, तानसी आदमी शरीर की तरह जीता है। इसे सूत्र समझ लें, उसकी श्रद्धा शरीर में, मुर्दे में, मृत्यु में, जीवन में नहीं। तुम उसके चेहरे पर मौत को लिखा हुआ पाओगे, तुम उसके चेहरे पर एक कालिमा पाओगे, तुम उसके व्यक्तित्व के आसपास मृत्यु की पदचाप सुनोगे। वैसा आदमी अगर तुम्हारे पास बैठेगा तो तुम्हें जमाई आने लगेगी। वैसा आदमी तुम्हारे पास बैठेगा तो तुम भी शिथिल गात होने लगोगे, तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि नींद मालूम पड़ती। वैसा आदमी अपने चारों तरफ तरंगें पैदा करता है तमस की। जहां भी कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि कोई आदमी ऐसा कर रहा है, हट जाना तत्क्षण, क्योंकि वो आदमी तुम्हें चूसता है। वो तुम्हारी ऊर्जा के लिए गड्ढे का काम करता है। वो खुद तो गड्ढा हो ही गया है, उसका शिखर तो खो गया है, वो तुम्हारे शिखर को भी चूस लेता है। तामसी व्यक्ति ज्यादा भोजन करेगा और गलत तरह का भोजन करेगा, जिससे बोझ बढ़े, जिसे पचाना मुश्किल हो, जो अपाच्य हो, जो ज्यादा देर पेट में रहे, जल्दी पच न जाए। साग सब्जी उसे पसंद न आएगी, फल उसे पसंद न आएंगे, शाकाहारी होने में उसे मजा न मालूम होगा। एक डॉक्टर थे, मैं वर्षों जबलपुर था, वो मेरे सामने ही रहते। ऐसे भले आदमी थे, बंगाली थे, बस मछलियां ही उनका एक राग रंग थी। कभी मेरी तबीयत को कुछ गड़बड़ होती तो वो मुझे देखते थे। एक बार मुझे बुखार आया, वो देखने आया, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे भोजन में कोई तब्दीली तो नहीं करनी। तो उन्होंने हंसने लगे कि आपका भोजन, ये भी कोई भोजन है? घास पात, इसमें बदलाहट की क्या जरूरत है? और आप तो पहले से मरीज का भोजन कर रहे, बीमार आदमी का भोजन हम करते। उनके चेहरे पर भी मछलियों की गंध थी।
उनके घर जाना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता था, मगर मेरा भोजन उनके लिए घास पात मालूम होगा स्वभाव था। फल साग सब्जी ये कोई भोजन, ये इतना सुपाच्य है कि निद्रा पैदा नहीं करता। और भोजन की परिभाषा यही है तामसी व्यक्ति को कि उससे तमस बढ़े, मूर्छा बढ़े, नींद आ जाए, खो जाए, वो शरीर में खो जाए, आत्मा का बिल्कुल पता न चले, बुद्धि में कोई प्रखरता न रहे, शरीर में डूब जाए, शरीर के अंधकारपूर्ण रात्रि में डूब जाए। तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार। तो अंधकार में डूबने की प्रवृत्ति होगी उसकी, उसे दिन पसंद न आएगा, उसे रात पसंद आएगी, वो निशाचर होगा। तमस से भरा हुआ व्यक्ति निशाचर होगा, दिन में सोएगा, रात जागेगा। रात तुम उसको क्लब में देखोगे, ताश खेलते देखोगे, जुआ खेलते देखोगे, शराब पीते देखोगे, दिन तुम उसे घराटे लेते देखोगे। जब सारी दुनिया जागेगी तब वो सोएगा। कृष्ण ने योगी की परिभाषा की है कि योगी तब जागता है जब सारी दुनिया सोती, तब भी जागता है। तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूतायाम, जब सब सोए तब भी योगी जागता है। भोगी उसकी परिभाषा उन्होंने नहीं की, वो मैं कर देता हूं कि जब सब जागते तब वो सोता है। तमस उसका लक्षण है, अंधकार उसका प्रतीक है। रात जरा उनमें जीवन मालूम पड़ता है। जैसे जैसे तमस बढ़ता है किसी संस्कृति में, उसकी रात घटने लगती। 12-2 बजे रात तक राग रंग चलता है। पश्चिम में तमस बढ़ा तो लोग रात को 2 बजे तक जग रहे हैं, वही जीवन मालूम पड़ता है। पश्चिम से यहां लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भारत में कोई रात्रि का जीवन नहीं, नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत बंबई में है, बाकी भारत के अगर गांव में जाएंगे तो रात्रि जीवन जैसी कोई चीज ही नहीं, न कोई नाइट क्लब है, न कोई रात का उपद्रव है, न बिजली है। लोग सांझ हुई विश्राम को चले गए। भारत की उल्टी संस्कृति थी, यहाँ लोग सुबह जल्दी उठते थे 3 बजे। अब पश्चिम में लोग 3 बजे तक जग रहे हैं, यहाँ 3 बजे उठते थे, उठने का वक्त आ गया। प्रकृति के साथ एक तल्लीनता थी, जब सूरज जाग रहा है तब तुम जागो, जब सूरज डूब गया तब तुम डूब जाओ। लयबद्धता थी। तामसी वृत्ति का व्यक्ति प्रकृति से लयबद्धता छोड़ देता है, वो अपने में बंद हो जाता है, वो अपना अलग ही ढांचा बना लेता है, वो टूट जाता है इस विस्तार से। तो जब पक्षी गीत गाते हैं तब वो गा नहीं सकता, जब सूरज उगता है तब वो जाग नहीं सकता। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है, वो निश्चित ही तामसी रहे होंगे, उनकी शकल सूरज से भी तामसी मालूम पड़ते हैं, जीवन का सारा ढंग भी तामसी। वो 10 बजे सुबह के पहले कभी सो के नहीं उठे, सिर्फ एक बार उठे, लेकिन एक बार उठ के उन्हें जो दुख अनुभव हुआ फिर उन्होंने दोबारा ऐसी भूल नहीं की। लिखा है विंस्टन चर्चिल ने कि बस एक दफा बहुत सुनी थी बकवास कि सुबह बड़ा सुंदर, एक दफा उठ के देख लिया, दिन भर उदासी बनी रही और दिन भर सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई और गड़बड़ हो गई, और सांझ जल्दी नींद आने लगी, दिन भर ही नींद आती रही। बस फिर दोबारा उन्होंने भूल नहीं की। वो 10 बजे तक सोए रहते, रात कितनी देर तक जग जाए। अब ऐसे व्यक्ति में तमस तो हो ही जाएगा। लॉर्ड वेबल ने वायसराय के संस्मरणों में लिखा है कि चर्चिल ने, लॉर्ड वेबल जब भारत आया और यहां से रिपोर्ट भेजी गांधी के संबंध में और आंदोलन के संबंध में, तो चर्चिल ने एक तार किया। तार बड़ा अजीब है।
बेविल को तार किया, वाई दिस गांधी इज स्टिल अलाइव, वाई नॉट ही इज डेड येट। ये गांधी अभी तक जिंदा क्यों, ये अभी तक मर क्यों नहीं गया। बस इतना तार किया। ये तामसी व्यक्ति के लक्षण। चर्चिल का चले तो गांधी को मरवा दे, मगर भाव तो है भीतर मारने का, मिटाने का, नष्ट करने का। ये किस तरह का तार है कि गांधी अब तक जिंदा क्यों। जैसे बेविल ने लिखा अपने संस्मरणों में, जैसे कि मैं जिम्मेवार हूं गांधी के जिंदा रहने के लिए, या मेरा कोई कसूर है। अब गांधी क्यों जिंदा है, इसलिए मैं क्या करूं, जब तक जिंदा है जिंदा है। लेकिन तुम इससे बहुत प्रसन्न मत होना, क्योंकि जो काम चर्चिल जैसा तामसी न कर सका वो एक हिंदू ने कर दिया। तो हिंदू भी बड़ी गहरी अंधेरी रात में मालूम होते। चर्चिल ने तो सिर्फ सोचा, गोडसे ने कर दिया। एक हिंदू ब्राह्मण ने। हिंदू भी अब कोई सत्व प्रधान जाति नहीं मालूम पड़ती। मुसलमान न कर सके, अंग्रेज न कर सके, जिनको करना खेल था हिंदू ने किया। बड़ी मजे की बात है। ताकत अंग्रेजों के हाथ में थी, गांधी को मारने में क्या अड़चन थी। कोई अड़चन न थी, किसी को पता भी न चलता। जेल में बीमारी में दबा दे के मार सकते थे, लेकिन जैसे ही गांधी बीमार पड़ते थे अंग्रेज तत्क्षण उनको जेल के बाहर कर देते थे कि कहीं ये मर जाए बुड्ढा तो कोई न कोई संदेह करेगा कि हमने मार डाला, कि हम पे ये जुर्माना है। कोई ये कहने को न हो कि हमने इसको मारा। मुसलमान न मार सके, जिन्हें मारना हाथ का खेल है। फिर हिंदुओं ने मारा और अपने ही राज्य में मारा। गांधी के ही शिष्य हुकूमत में थे और न बचा सके। और जो लोग खोजबीन करते हैं उनको शक है कि उनका भी हाथ, शिष्यों का भी हाथ, मारने में साथ न दिया हो लेकिन बचाने में जरा हिचक थी। वो भी साथ है। कोई जरूरी थोड़ी है कि गोली से ही मारो तब तुम किसी को मारते हो। उतनी देर को पुलिस वाले को हटा लो या उतनी देर को बिजली का लाइट बंद करवा दो तो भी मारते हो। तमस का भरोसा मृत्यु में, वो खुद भी मरता है, दूसरे को भी मारता है। तामसी वृत्ति का व्यक्ति इस तरह जीता, इस तरह भोजन करता है जैसे भोजन से कोई जीवन के सोपान नहीं चढ़ने हैं, कि भोजन से कोई सात्विक ऊर्जा लेनी है। बस इस तरह की किसी तरह ढो लेना है, जीवन एक बोझ। तामसी वृत्ति का व्यक्ति आत्मघाती होता है। ज्यादा भोजन करेगा, गलत भोजन करेगा, व्यर्थ चीजें खाएगा और खाने में उसका केंद्र होगा। भोजन उसका केंद्र होगा जीवन का। उसके वर्तुल में वो घूमेगा, वही सब कुछ है। राजस प्रकृति का व्यक्ति भिन्न तरह के भोजन में रस लेता है। ऐसे भोजन में जिससे ऊर्जा मिले, गति मिले, दौड़ मिले। क्योंकि राजस प्रकृति का व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसे दौड़ना है, वो मांसाहारी होगा। इसलिए सारे क्षत्रिय मांसाहारी हैं। और तुम सोचते हो कि शूद्र को लोग चूंकि बासा भोजन देते हैं इसलिए वो करते हैं। इससे उल्टी बात कहीं ज्यादा सच है। वो बासा भोजन चाहते इसलिए शूद्र है। हजारों साल में उनकी आत्माएं छन छन के शूद्र की योनि में पहुंच गई हैं। उनको बासा, फेंका, व्यर्थ हो गया, उच्छिष्ट भोजन प्रिय वो आत्माओं ने रास्ता खोज लिया है। हिंदुओं ने जो वर्ण की व्यवस्था की वो बड़ी वैज्ञानिक है,
वो कितनी ही विकृत हो गई हो, पर उसके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान है। उन्होंने 3 खंड कर दिए, और ध्यान रखना मौलिक खंड 3 ही होंगे, क्योंकि अगर 3 ही गुण हैं तो 4 वर्ण नहीं हो सकते। तो चौथा जो वर्ण है वैश्य का, वो वर्ण नहीं है, वो खिचड़ी है। मेरे देखे वो वर्ण नहीं। शूद्र अर्थ है तमस। शूद्र का अर्थ है जो भोजन के लिए जी रहा है, जो जीने के लिए भोजन नहीं करता, जो जीता ही भोजन करने के लिए, तमस से घिरा हुआ। वो थोड़ा बहुत कर लेगा जितने से भोजन मिल जाए। शूद्र आलसी होगा, वो ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि करना क्या है काम से, बस आज का भोजन मिल गया काफी। इसलिए शूद्र दरिद्र रहेगा। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में वो दरिद्र, वो जहां भी होगा, क्योंकि शूद्र तो भीतर का गुण है, जाति से उसका कोई संबंध नहीं। सारी दुनिया में शूद्र है। वो इतना कमा लेते हैं जितना खा लें, बस इससे ज्यादा फिर वो हाथ नहीं हिलाते। भोजन मिल गया, शराब मिल गई, वो सो गए, बात खत्म हो गई, कल का कल देखेंगे। वो दरिद्र रहेंगे, दीन रहेंगे, और भोजन के आसपास उनकी सारी वृत्ति घूमती रहेगी। क्षत्रिय है राजस, सैनिक, महत्वाकांक्षी लोग, दौड़ है जिनके जीवन में कुछ पाना है, बड़ी महत्वाकांक्षा का उन्मेष हुआ है। वो दूसरे तरह का भोजन पसंद करेंगे जो ऊर्जा दे और बोझलता न दे, ऊर्जा दे और सुस्ती न दे, शक्ति दे और नींद न दे। क्योंकि नींद आ जाएगी तो महत्वाकांक्षा कैसे पूरी करेगा, कौन पूरी करेगा। राजस व्यक्ति सोने में अड़चन अनुभव करता है, तामस व्यक्ति गहरी नहीं सोता है, जोर से गुर्राता है। राजस व्यक्ति को अक्सर नींद की तकलीफ हो जाएगी, वो सो न पाएगा, उसको अक्सर अनिद्रा की बीमारी सताएगी। वो दौड़ कोई भी हो, चाहे वो दौड़ धन की कर रहा हो, चाहे पद की कर रहा हो, राजनीति में लगा हो या किसी और उपद्रव में लगा हो, लेकिन उसे दुनिया को कुछ करके दिखलाना है, उसको अहंकार प्रकट करना है कि मैं कुछ हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, असाधारण। उसे हस्ताक्षर करने हैं इतिहास पर, उसे लकीर छोड़नी अपने पीछे कि लोग हजारों साल तक याद रखें कि कोई था, कोई मूल्यवान था। ऐसा व्यक्ति तामसी भोजन नहीं करेगा। तुम चकित होगे जान के, अगर तुम हिटलर के भोजन के संबंध में जान लो तो तुम बहुत हैरान होगे। हिटलर न तो शराब पीता था, न सिगरेट पीता था, न अति भोजन करता था, शाकाहारी था और इतना दुष्ट सिद्ध हुआ, महत्वाकांक्षी था। ये सब तो व्यवस्था महत्वाकांक्षा के लिए थी, ताकि ऊर्जा तो उपलब्ध हो लेकिन सुस्ती ना आए। तो दुनिया में सारे क्षत्रिय अल्पभोजी होंगे, इसलिए क्षत्रियों की देह यश भी देखने में सुंदर होगी। जापान के समुराई या भारत के क्षत्रिय जिनको लड़ना है युद्ध के मैदान पर, वो कोई बड़े बड़े पेट लेकर युद्ध के मैदान पर नहीं जा सकते। उनके पास सिंह जैसे पेट होंगे, सिंह जैसी छाती होगी। अल्पभोजी होंगे तभी सिंह जैसा पेट हो सकता है। मांसाहारी होंगे लेकिन अल्पभोजी होंगे। और ये जान के तुम हैरान होगे कि जिन्हें अल्प भोजन करना हो उनके लिए मांसाहार जमता है, क्योंकि मांस पचा पचाया भोजन है। थोड़ा सा ले लिया काफी शक्ति देता है। अगर साग सब्जी खानी हो तो थोड़ी सी साग सब्जी खाने से काफी शक्ति नहीं मिल सकती, काफी साग सब्जी खानी पड़ेगी तब मिलेगी। इसलिए तो शाकाहारी जानवर दिन भर चरते रहते। गाय बैठी है चर रही है, घास चरती है। इससे ज्यादा शुद्ध अहिंसक और शाकाहारी खोजना मुश्किल है। महावीर भी इसको नमस्कार करेंगे। इसलिए तो हिंदुओं ने इसको गौ माता मान लिया। शुद्ध शाकाहारी, इसकी आंखें देखो कैसी हल्की शांत, मगर चरती है दिन भर। बंदर बैठे हैं चर रहे हैं अपने अपने झाड़ पर, दिन भर चलता है ये क्रम।
क्योंकि सब्जी से या पत्तियों से या फलों से बहुत थोड़ी ऊर्जा मिलती है, मात्रा उसकी बहुत कम है। इसलिए तुम देखोगे कि दिगंबर जैन मुनि, उनके बड़े बड़े पेट, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि तो उपवासी लोग हैं, इनके बड़े बड़े पेट क्यों हैं? ये एक ही बार भोजन करते हैं, इनके बड़े बड़े पेट क्यों? इनको एक ही बार में इतना करना पड़ता है कि 24 घंटे के लायक ऊर्जा मिल जाए, इसलिए काफी कर लेते, पेट बड़े हो जाते। हिंदू सन्यासी का पेट बड़ा है, वो समझ में आता है कि वो खीर पकवान पर जीता है, लेकिन जैन सन्यासी का पेट क्यों बड़ा है? शाकाहारी शरीर है, अति भर लेता है। अगर दुनिया में ठीक शाकाहार कभी हुआ प्रचलित, तो लोग कम से कम 3 या 4 या 5 बार भोजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा, लेकिन फैला के करेंगे, क्योंकि शाकाहार थोड़ी सी मात्रा देता है, बड़ी शुद्ध मात्रा देता है, लेकिन वो मात्रा थोड़ी है। और थोड़ी मात्रा का काम पूरा हो जाए जब 4 घंटे बाद, तब फिर थोड़ी मात्रा, एक फल ले लिया, 4 घंटे बाद दूसरा फल ले लिया, एक गिलास दूध ले लिया, 4 घंटे बाद फिर थोड़ी सब्जी ले ली। मात्रा थोड़ी, लेकिन लंबे फैलाव पर होनी चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। राजसी व्यक्ति अक्सर मांसाहारी होंगे, लेकिन अल्पाहारी होंगे। तामसी व्यक्ति अत्यधिक भोजन करेगा, राजसी व्यक्ति उतना भोजन नहीं करेगा। उसे बहुत करना है, दौड़ना है, लड़ना है, जीना है। क्षत्रिय उसका वर्ग है, फिर ब्राह्मण का वर्ग है, सत्व। ध्यान रखना, तामसी व्यक्ति